डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस करने वाले हैं, यानी दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात में जो हमज़ाद ख़त्ती मसावातें हैं उनका क्या इस्तेमाल होता है उसके ताल्लुक़ से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमज़ाद ख़त्ती मसावातों का एप्लीकेशन करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और उसके लिए होता यह है कि कोई भी इबारत की शक्ल में, जुमलों की शक्ल में आपको सवाल रहता है, उसमें हम लोग पहला काम ये करते हैं कि जो मालूमात दी गई है उसको शनाख्त करते हुए दो मुतग़य्यर तस्वुर करते हैं। दो वेरिएबल्स लेते हैं आप। वेरिएबल्स में एक्स वाई ले सकते हैं या ए से जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं स्मॉल लेटर्स में, और फिर दो मुतग़य्यरों का इस्तेमाल करके आपको दो मसावात हासिल करना है। और दो मसावात हासिल करने के बाद उसको फिर हल करना है। हल करने के बाद जो भी मालूमात दी गई है, एक्स और वाई या ए बी जो भी है, एक्स और वाई की कीमत मालूम करते हैं और जो सवाल में आपको दिया हुआ है वो मालूमात आपको आखिर में रखा जाता है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं मश्क़ी सेट का 1.5, प्रैक्टिस सेट 1.5 की पहली बात, फर्स्ट बीट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल देखिए कि टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी दो नंबरात हैं, दो आदाद हैं जिनका फर्क 3 है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो छोटा आदद का दो गुना या दुगना और बड़ा आदद का 3 गुना का जो मजमुआ है, जो जमा है, वो 19 है, 19 है। तो आपको नंबर्स फाइंड आउट करना है, यानी आदाद आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई दो वेरिएबल्स फर्ज कर लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, हल में देखिए कि लेट x एंड y बी द ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर्स रेस्पेक्टिवली। हमने फर्ज कर लिया है कि x और y जो है बेतरतीब बड़े और छोटे आदाद, बड़ा आदद और छोटा आदद को जाहिर कर रहा है, यानी x के जरिए ग्रेटर नंबर को और y के जरिए स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसमें आपको ये दिया गया है, पहली शर्त जो है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी दो नंबर, यानी बड़ा नंबर, बड़ा आदद और छोटा आदद का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो हमने बड़ा आदद ग्रेटर नंबर जो है वो x को फर्ज किया है, x को सपोज किया है, और जो स्मॉलर नंबर है उसको y को सपोज किया है। दोनों का डिफरेंस 3 है। इट मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी पहली मसावात हो जाएगी। उसके बाद देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त क्या है कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, यानी छोटे नंबर का दुगना। छोटा नंबर को आप फर्ज कर लीजिए, छोटा नंबर को आपने फर्ज किया है y, तो y का ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी 2y, और बड़े नंबर का 3 गुना, थ्राइस द ग्रेटर नंबर दैट इज 3x। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों का जो समेशन है, दोनों का जो मजमुआ है, दोनों की जो जमा है वो 19 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। दूसरी शर्त के मुताबिक 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 हो गया। तो दो इक्वेशंस आपने हासिल कर लिया है। अब क्या करना है कि देखना है कि दोनों में से किसी एक का, दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ y है, यहाँ प्लस 2y है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई 2, मसावत नंबर 1 में 2 से ज़र्ब करने पर क्या हो जाएगा, 2 से ज़र्ब करेंगे तो 2x माइनस 2y और 2 3 6 इज इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन आ गया 2x माइनस
2y is equal to 6. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है. अब क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि यहां पर माइनस वाई है, यहाँ माइनस 2y है. तो आपको क्या करना है कि 2 और 3 का, यहाँ 2 और 3 को आप ऐड कर दीजिए. यहाँ प्लस 2y है, या माइनस 2y. नाउ यू हैव टू ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3. मसावात नंबर 2 और 3 की जमा करने पर, मसावात नंबर 2 और 3 की आप जमा कर दीजिए. मसावात नंबर 2 क्या है आपका 3x प्लस 2y. 3 क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. दोनों का एडिशन करना है, जमा करना है. आप देखिए यहाँ पर प्लस 2y माइनस 2y, दिस बिकम्स कैंसल्ड. 3x प्लस 2x 5x. 5x इज इक्वल टू 19 प्लस 6 25. 19 में आप 6 जमा करेंगे 25 होगा, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 x रह जाएगा. 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 से 25. तो x का वैल्यू आपको 5 मिल गया. अब x का जो वैल्यू है, जो x की कीमत है, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए. पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, वी गेट x का वैल्यू 1 में पुट करना है. तो x इज इक्वल टू क्या है आपका 5 है. 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अब क्या करना है, 5 को उधर ले जाइए, तो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 डिफरेंट साइन है. 5 में से 2 नफी कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 होगा. लेकिन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. बड़ा जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन रहेंगे. अब क्या करना है कि थ्रू आउट आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है. तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस वाई, एंड माइनस 2 इंटू माइनस 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 प्लस 2. सो y इज इक्वल टू 2. तो जो नंबर्स आपको चाहिए था, आपने जो फर्ज कर लिया था, सपोज किया था कि जो बड़ा नंबर है वो x है, तो x इज इक्वल टू आपका 5 आ गया. x इज इक्वल टू 5 एंड y इज स्मॉलर नंबर है, y इज इक्वल टू 2. हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 2. तो इस तरह से जो दरकार नंबरात थे, जो दरकार आदाद थे, आपको मिल गए. वो बड़ा अदद 5, छोटा अदद 2. अब इसके बाद जो है, इसके बाद का जो सवाल है वो एक्टिविटी बेस्ड है, सरगर्मी या अमल बेस्ड है. वो कंप्लीट द फॉलोइंग, ये जो टेबल दिया हुआ है उसको आपको कंप्लीट करना है. यहां पर दिया हुआ है, देखिए एक बॉक्स है जिसको रेक्टेंगल कहा जा रहा है कि आई एम रेक्टेंगल, मैं क्या हूं, मुस्ततील हूं. अब उसके बाद मुस्ततील के 4 जिले होते हैं. 4 जिलों वाली बंद शक्ल को ज़ुअरबतुल असला कहते हैं. और मुस्ततील किसको कहते हैं, रेक्टेंगल किसको कहते हैं, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो. तो ये कहा जा रहा है कि आई एम रेक्टेंगल. तो इसका लेंथ 2x प्लस वाई प्लस 8 और 4x माइनस वाई ये इक्वल होंगे. उसी तरीके से इसका जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है 2y x प्लस 4, ये सेम होगा. आपको मालूम करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको मालूम करना है, और साथ ही साथ उसका एरिया भी मालूम करना है. तो आपको सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में देखना होगा कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो रेक्टेंगल के, वो इक्वल होते हैं. सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. लंबाई में जो मुस्ततील के जिले होते हैं वो मसावी होते हैं. तो ये दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दैट साइड इज इक्वल टू दैट साइड. तो 2x प्लस वाई, पहले हम लोग लेंथ को लेकर चलते हैं, लेंथ को लेकर के प्रोसीड करते हैं. 2x प्लस वाई इज इक्वल प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई से प्रोसीड कर रहे हैं. 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई. अब उसके बाद क्या करना है आपको कि जो x और y हैं उनको LHS में लाना है उल्टे हाथ की तरफ, और जो बगैर x y वाले हैं उनको राइट साइड में ले जाना है. तो देख रहे हैं आप कि बगैर x और y वाला सिर्फ 8 है, यानी कांस्टेंट सिर्फ 8 है, उसको RHS में ले जाइए. प्लस 8 माइनस 8 हो गए. अब उसके बाद 2x प्लस वाई, इधर से 4x आएगा, 2x माइनस 4x हो जाएगा.
इधर से y आएगा, माइनस वाई है यहाँ, प्लस वाई हो जाएगा, तो y प्लस वाई। अब 2x माइनस 4x, 4x बड़ा है तो 4 में से 2 जाएगा, नफी करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 2 को, 2 आएगा, लेकिन बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो माइनस साइन कायम रहेंगे, माइनस 2x। अब ये y प्लस वाई यानी 2y, माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। अब क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और 8 भी 2 के टेबल में आता है, लिहाजा 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से अगर थ्रू आउट डिवाइड करते हैं, पूरी मसावत को 2 से तकसीम करते हैं, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 कैंसिल, सिर्फ y रहेगा, और माइनस 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 यानी माइनस 4 रहेगा। इस तरह से आपको एक इक्वेशन मिल गया, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद जो रेक्टेंगल का लेंथ को हम लोग कंसीडर करके चले थे, अब क्या करना है, इसके ब्रेथ को यानी चौड़ाई को कंसीडर करना है। तो चौड़ाई जो है, सिमिलरली 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, अपोजिट साइड्स आर इक्वलाइज्ड, चूंकि मुखालिफ जिले मसावी होते हैं, तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब x को जो है ले जाना है, या y को इधर ले जाना है, किधर, RHS में, लेकिन उसको पहले लिखना है, तो x माइनस 2y, और एक 4 को इधर लेके आइए LHS में, लेकिन उसको बाद में लिखिए, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 4 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया, और 2y इधर गया तो माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों जो इक्वेशंस आपको हासिल हुए हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो आपको जो जवाब चाहिए मिल जाएगा, यानी x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे, और साथ ही साथ रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी मिल जाएगा, और रेक्टेंगल का एरिया भी मिल जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस जो हमने हासिल किया है 1 and 2, now you have to solve and get the result x and y as well as perimeter of rectangle and perimeter of area. So see equation 1, minus x plus y is equal to minus 4, and second equation x minus 2y is equal to minus 4. This is here minus, here plus, so you have to add equation 1 and 2. Adding equation 1 and 2, adding equations 1 and 2, we get, एक और दो को आप ऐड कर दीजिए, जमा कर दीजिए। देखिए यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 एंड एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। ये दिस इज द कैंसर, एंड प्लस वाई यानी 1y माइनस 2y, डिफरेंट साइन है, माइनस होगा, दो में से एक गया, एक होगा, तो माइनस एक नहीं लिखते हैं, सिर्फ माइनस वाई लिखेंगे, और ये माइनस 4 और माइनस 4 सेम साइन है, एडिशन होगा, 4 प्लस 4 8, लेकिन माइनस साइन कायम रहेगी। अब इसको माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू 8। तो y का वैल्यू जो है आपने 8 हासिल कर लिया है। अब y का जो वैल्यू है वो मसावात नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में रख करके आप x का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। पुट या पुटिंग y इज इक्वल टू 8 in equation 1, y का वैल्यू 8 जो है मसावात नंबर 1 में रखने पर क्या होगा, देखिए, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। देयरफॉर y का वैल्यू आप रख दीजिए, y का वैल्यू 8 है, सो दिस बिकम्स माइनस x इज इक्वल टू 8 प्लस 8 जाएगा, RHS में माइनस हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 8 is equal to minus 12. Therefore x is equal to
माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12। अब ये x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो y का तो वैल्यू निकल गया, x का भी वैल्यू निकल गया, सॉरी x और y दोनों के वैल्यू आपको निकल चुके हैं। x इज इक्वल टू 12 है, y इज इक्वल टू 8 है, x और y दोनों के वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x एंड y का वैल्यू हम निकाल चुके, x इज इक्वल टू 12 and y is equal to 8. Now you have to find perimeter. अब क्या करना है कि आपको पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको मालूम है क्या होता है? रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट? बोलिए। बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक लेंगे कोई भी, तो लेंथ हम 4x माइनस वाई ले रहे हैं, वी आर टेकिंग लेंथ एज अ 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई प्लस ब्रेथ, ब्रेथ ले रहे हैं 2y, ब्रेथ ले रहे हैं 2y, so this becomes what? Plus 2y minus y. Why? तो 4x plus y and 4x, x का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, 12, 12 इंटू 4, ये सॉरी 4 इंटू 12, x का वैल्यू रख दीजिए 4 इंटू 12 प्लस y, y का वैल्यू 8 है, क्या आ गया? 12 4 ज़ा 48 प्लस 8, 12 चौके 48, 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। उसमें 8 जमा कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 8 8 6, 8 8 16, तो 56, 2 into 56, so this becomes 2 6 ज़ा 12, carry 1, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 112। अब इसका यूनिट, इकाई नहीं दिख रही है तो आप सिर्फ यूनिट लिखें। तो इस तरह से आपने पेरीमीटर निकाल लिया है। अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको आ गया 112 यूनिट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मुस्ततील का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। तो लंबाई ज़र्ब चौड़ाई की कीमत आपके पास है, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका क्या है? 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, एंड ब्रेथ क्या है? ब्रेथ है 2y। अब इनके वैल्यूज रखिए। x का वैल्यू आपने क्या हासिल किया है? x का वैल्यू 12 माइनस y का वैल्यू 8 इंटू 2y, y का वैल्यू 8, 2 इंटू 8, तो 12 4 ज़ा 48 माइनस 8 40 इंटू 2 8 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, पे 0 बैठाइए, 16 का पहाड़ा 4 बार, उस पर 0 बैठाइए, 640 यूनिट। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी कंप्लीट कर चुके हैं। यानी हमने पहले क्या किया? पहले x का वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर y का वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर रेक्टेंगल चुके हैं, आई एम रेक्टेंगल, कह रहा है कि मैं रेक्टेंगल हूं, तो उसके जरिए फिर हमने पेरीमीटर भी मालूम कर लिया, एरिया भी मालूम कर लिया। पेरीमीटर x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 8, पेरीमीटर का वैल्यू 112 यूनिट, और एरिया ये स्क्वायर यूनिट आप कह सकते हैं, जो भी रहेगा उसका मुरब्बा इकाई रहेगा। ठीक है।
स्क्वायर यूनिट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमने ये दो प्रॉब्लम किया है प्रैक्टिस 1.5 का। नेक्स्ट डे हम लोग इसके और जो प्रॉब्लम्स है वो करेंगे। तब तक के आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और जो हमारा चैनल है JB एजुकेशन चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।